आइए सर। प्लीज, no, after you. आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। साल 2020 को खत्म होने में अब केवल 7 ही दिन बचे हैं। आज 24 दिसंबर 2020 को मैं अमिताभ बच्चन आप सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, जब भी विविध रूप, रंग और स्वभाव की चीजें एक साथ मिलती हैं तो हमेशा एक बहुत खूबसूरत संगम बनाती हैं। जब अलग अलग फूल मिलके एक गुलदस्ता बनाते हैं तो सुंदर लगता है। अलग अलग रंग मिलकर जब एक इंद्रधनुष बनाते हैं तो बड़ा मनमोहक लगता है। और जैसा कि हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट डीआईजी ऑफ सीआरपीएफ प्रीत मोहन सिंह जी की बातों से पता चला है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में भी अलग अलग संस्कृतियों का, भाषाओं का और लोगों का जो मिलन होता है वही अनेकता में एकता की भावना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करता है। मेरा नाम प्रीत मोहन सिंह है। प्रेजेंटली मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डीआईजी की पोस्ट पे हैदराबाद में पोस्टेड हूँ। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे। उनको देखते हुए, सेल्फ मोटिवेटेड होते हुए मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन की है। मेरा कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर एंड टैक्टिक्स में पोस्टिंग हुई, जो कोबरा के कमांडोज हैं उनको ट्रेन करती है और उनको ट्रेन करके जो नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे इन जवानों की डिप्लॉयमेंट होती है। प्रीत मोहन सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं, बता दें हम आपको कि इनके कंपेनियन के रूप में इनकी धर्मपत्नी जी आई हुई हैं, सत्येंद्र कौर जी। सत श्री अकाल बहन जी। और आपसे एक प्रश्न पूछना था मुझे। डीआईजी साहब जब किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक भय, एक डर तो हमेशा रखता होगा। सर, डर तो कभी लगता है, लेकिन मैं शायद मुझे लगता है कि मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ, फर्स्ट वाइफ नहीं हूँ। फर्स्ट वाइफ तो इनका देश ही है। जी जी जी। मैं उसके बाद आती हूँ तो डर कभी लगता है, लेकिन वो हिम्मत आ जाती है जब इनका काम देखते हैं, इनके साथ रह रहे के हमें भी हिम्मत आ जाती है कि हाँ। और इनकी ड्यूटी जो है वो परिवार से पहले आती है। जी सर, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। सर, प्रीत आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओह। जब भी हम टीवी ऑन करें, अगर मूवी शोले किसी भी चैनल पे आ रही हो, वो चाहे कहीं से भी आ रही हो, इन्होंने पक्का बस फिर चैनल चेंज नहीं होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इसके बारे में, शोले के मूवी के बारे में एक चीज मैं बताऊं, मैं 10 इयर्स का था या 9 इयर्स का था तब ये मूवी रिलीज हुई थी 1975 में। हाँ जी, हाँ जी। तब हमने देखी थी ये मूवी, तो उस वक्त मैं बहुत डर गया था। एक तो वो गब्बर सिंह वाला रोल। हाँ जी। तो उसमें फिर मैं लास्ट में ये बोलता था कि धर्मेंद्र जी ने लास्ट वाले सीन में ज्यादा एमुनिशन क्यों नहीं उठाए, क्यों ही सिर्फ थोड़े से यहाँ पे, थोड़े से यहाँ डाल के और जो है निकल लिए। कम से कम पॉकेट में भर लेते और भर लेते तो कम से कम आपके वाला इंसिडेंस तो नहीं होता। जी 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 जी। हाँ, ये भी एक बात है। अरे, आपने उसकी याद दिला दी। देखिए, वो जो सीन शूट हुआ ना, तो धर्म जी नीचे ऐसे, हम पहाड़ी पे थे ऊपर और वहाँ पर हम खड़े थे, और धर्म जी नीचे से आते हैं और एक बक्से को, जो कि एम्युनिशन था, उसमें से भर के निकलते हैं। तो एक बार आया, डिब्बा खोला, उसमें हाथ लिया, वो हाथ में गोली आई नहीं। एक बार किया, रीटेक हुआ, 2 बार गए, फिर हाथ उठाया, गोली आई नहीं। धर्म जी बहुत नाराज हो गए, पता नहीं क्या किया, वो बंदूक में कुछ कारतूस डाल दिए, वो सब रियल थे। और ऐसे चिढ़ करके कि उसमें हाथ में क्यों नहीं आ रहे हमारे, ऐसे फायर कर दिया। सर, वो जिद करके एक आवाज़ आई मेरे कान के पास में, ऊपर खड़ा था, वो गोली चल पड़ी थी एक्चुअली। तो और मैं बच गया, ऊपर ऐसे उन्होंने बंदूक तानी थी और मैं ऊपर था। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। और हाँ, शोले फिल्म जो थी वो तो बहुत ही अद्भुत फिल्म। ओके प्रीत मोहन जी, जल्दी से आपका परिचय करवा दूं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जिनसे आप कल भी मिले थे, आज भी हमारे एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं देवियों सज्जनों, बीबीसी न्यूज़ हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, एक बार फिर आपका हम दर्शन करवाना चाहेंगे। अभिनंदन आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत जी, आप जिस तरह के काम में, उसमें नर्व्स का काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती है जहां नर्व्स पे कंट्रोल करके काम करना पड़ता है, और ये भी ज्ञान के साथ साथ नर्व्स का भी खेल है। तो बहुत अच्छे से खेलिए और बहुत सारी राशि जीत के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं।
ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो प्रीत मोहन सिंह जी, कल आप 7 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया था, आप जीत गए थे 40,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 8वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक विधानसभा है? Which of these Indian union territories has a legislative assembly? Union territories. A. लक्षद्वीप, B. चंडीगढ़, C. पुडुचेरी या D. लद्दाख। चंडीगढ़ की तो नहीं है, लद्दाख अभी क्रिएट हुआ है उसकी भी नहीं है, रह गए लक्षद्वीप और पुडुचेरी। पुडुचेरी लग रहा है मेरे को, पुडुचेरी। लक्षद्वीप की भी नहीं हो सकती, पुडुचेरी। ओके, मैं सी के साथ जाना चाहूंगा, पुडुचेरी। सी को लॉक किया जाए। ओके, सी पुडुचेरी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, निया जी साहब बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड सर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पास अपनी अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। वेल प्लेड सर, बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। यह है 9वां प्रश्न और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं जिस पर एक वेब सीरीज बनी है? Who is the author of this novel which has been adapted into a web series? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Can we see the image please? देख लिया साहब? हाँ जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए. विक्रम चंद्रा, बी. बिलाल सिद्दीकी, सी. प्रयाग अकबर या डी. अरविंद अडिगा। एनी आइडिया रिया जी साहब? विक्रम चंद्रा लग रहा मेरे को, विक्रम चंद्रा लग रहा मेरे को। ए को लॉक किया जाए, विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा ए कह रहे हैं डिया जी साहब, ताला लगा दीजिए। सर यू एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड सर, क्या बात, वाह। विक्रम चंद्रा एक भारतीय अमेरिकी लेखक हैं। उनका उपन्यास सेक्रेड गेम्स 2006 में प्रकाशित हुआ था, जिस पर 2018 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी अभिनीत सीरीज बनी थी। हमको लगा कि शायद आपको ये वेब सीरीज वगैरह देखने का समय नहीं मिलता होगा। समय तो बिल्कुल नहीं मिलता, मगर फिर भी आप शाम को, जैसे मैंने बताया था, गेम्स वगैरह खेलने के बाद 1 घंटा, एक तो केबीसी तो मैं कभी छोड़ता नहीं, और खास करके करमवीर वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। जी जी। और उससे काफ़ी मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ उसको देख के। और वेब सीरीज़ कभी वेब सीरीज़ बहुत कम देखता हूँ, मगर पुरानी मूवीज़ वगैरह देखने में काफ़ी शौक है मेरे को। और पत्नी जी को अगर देखना हो कोई फिल्म वगैरह तो हम लोग मोस्टली लाइक करते हैं कि पिक्चर हॉल में जाके हम लोग देखें। हाँ, कभी भी हम लोग टीवी वगैरह पे हम लाइक नहीं करते। जी, नई मूवी जो भी ये बहुत अच्छी बात, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात। जो नई मूवी रिलीज हो, हम लोग थिएटर में जाके देखेंगे, देखेंगे जी। पूरी फैमिली इकट्ठे जाती है। वाह, बहुत अच्छा है। प्रीत मोहन सिंह जी, एक ऐसे ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, घर के अंदर कमांडेंट कौन है? ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए जी, तो हम जितने पैरामिलिट्री फोर्स है सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जब मैं घर पहुंचता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वही है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। शादी से पहले इंगेजमेंट जब हमारी हो गई थी, तो एक बारी, वैसे थोड़े से फादर इनके थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो स्ट्रिक्ट थे तो साथ में जाना नहीं देते थे। तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, उसका येस दी। तो एक बार इनको फ़ोन लगाया और बोला कि चलो उधर, तो किसी तरह ये
गुरुद्वारे के बहाने या किसी करके आ गई और साथ में लेके गया 17 सेक्टर चंडीगढ़ का मशहूर है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे कॉफ़ी हाउस था, कॉफ़ी हाउस में ले गया। नीचे देखा कुछ फैमिलीज वगैरह बैठी हुई, मैं कहा चलो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ, तो उससे बढ़िया मौका मिलना नहीं था, उठते ही मैंने किस कर दिया इनको। ओहो कंजू की कह रहे ने और ये फिर उठ के भाग गई वहाँ से, फिर मेरे को भी छोड़ के भागना पड़ा। मैं कहा ये पैसे पकड़, मैं जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर अवसर बताया आपने डीआईजी साहब, इसमें शर्माने की क्या बात है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, ऑलराइट, ओके। प्रीत मोहन सिंह जी, अब आ गया है 10वां प्रश्न, और जितने भी खिलाड़ी होते हैं हम सबको कहते हैं जहां चांस मत दीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया है प्रश्न, अपने शस्त्र बेड़े में टेसर बंदूक शामिल करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी कौन सी है? Which is the first law enforcement agency in India to add tasers to its arsenal? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, बी, दिल्ली पुलिस, सी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या डी, गुजरात पुलिस। हिंदी में बताता हूं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, या गुजरात पुलिस। कोई भी लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगे आप? शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आप। 3 बची हुई हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ऑलराइट। आस्क द एक्सपर्ट को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय, और हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनके साथ संपर्क करवाया जाए। मुकेश शर्मा जी, आपकी बारी आ गई है। पता नहीं इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी होगी या नहीं। प्रश्न आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर पढ़ता हूं। अपने शस्त्र बेड़े में टेसर बंदूक शामिल करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी कौन सी है? Which is the first law enforcement agency in India to add tasers to its arsenal? ऑप्शन पढ़ूंगा और 60 सेकंड जैसा कि आप जानते हैं मिलेंगे उत्तर देने के लिए। रेडी? ए, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, बी, दिल्ली पुलिस, सी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या डी, गुजरात पुलिस। जी, वैसे तो बाहर यानी यूके में जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है या जो एनवाईपीडी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, वो टेजर गन्स का इस्तेमाल करती रही हैं। और भारत में भी ऐसा कहा जा रहा था कि पुलिस जो है वो जब लाठी चार्ज करती है तो उतना प्रभावशाली नहीं होता, और बंदूकें इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो बीच के रास्ते के लिए टेजर गन के इस्तेमाल की बात हुई, और गुजरात पुलिस जो है, गुजरात राज्य इसी साल मार्च में मेरे ख्याल से पहला राज्य बना जिसने टेजर गन्स का लिया है। तो गुजरात पुलिस जो है वो ऐसा पुलिस बल है जो टेजर गन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, गुजरात पुलिस को लॉक किया जाए। ऑप्शन जी, डी। गुजरात पुलिस को ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई। वाह वाह वाह। ये तो आपने जीत लिए हैं 3,20,000। और सबसे पहले एक चेक लिख दूं आपके नाम, 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए का चेक। जल्दी से 2-3 बातें बता दूं आपको डीआईजी साहब। पहले तो ये है कि ये चल पड़ी जी शांत हो जाएंगे। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हैं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न, मूल्य है 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2020 में अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? The Daporejo Bridge in Arunachal Pradesh was constructed by the Border Roads Organization in the year 2020 over which river? ऑप्शन रखता हूं। ए, सुबनसिरी या सुबनसिरी, बी,
दिबांग, सी कामेंग, डी लोहित। सुबनश्री, दिबांग, ये सब ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरीज है। ये सारी होके अरुणाचल प्रदेश से होके असम में आती हैं। दो पे डाउट है मेरे को, एक सुबनश्री पे और लोहित। मैं लाइफलाइन लूंगा 50। ओके 50-50। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, दो गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। दो बचे हैं, ए सुबानसिरी, सी कामेंग। एक सही है, सही दे देगा आपको 640। ए से जाऊंगा मैं, सुबनश्री। ए को Okay. लॉक किया जाए। निर्णय कर लिया है डीआईजी साहब ने। ए सुबनसिरी पे ताला लगा जाए। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप शुरू में भी वही जा रहे थे। सबसे पहली बात जो आपके मन में आई थी सुबनश्री। वो सुबनसिरी थी। मेरी डिप्लॉयमेंट थी 2008 में, जब कमांडेंट प्रमोट हुआ था। हाँ तो जी। नॉर्थ लखीमपुर और धेमाजी एकदम लास्ट डिस्ट्रिक्ट हैं ब्रह्मपुत्रा के पार, और अरुणाचल प्रदेश से नीचे। तो वहाँ मेरी डिप्लॉयमेंट थी। तो वहाँ सुबनसिरी रिवर निकलती थी वहाँ से, और मेरे को ध्यान था कि वो ट्रिब्यूटरी उसकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था, मगर मेरे को याद नहीं था कि ये वाला ब्रिज उसमें वहाँ पे बन रहा है। तो सुबनसिरी एक आपका tributary- ध्यान एकदम वही गया सबसे पहले। वेल डन सर। सीमा सड़क संगठन के द्वारा लॉकडाउन के दौरान मात्र 27 दिन के अंदर, इन 27 डेज, दापोरिजो पुल का निर्माण सुबनसिरी नदी पर किया गया है, जो भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एक खास रणनीतिक मार्ग है। इस पुल से होकर राशन की आपूर्ति, दवाएं और निर्माण सामग्री जो है वो ले जाया जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ब्रिज बन गया है। ओके, 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। प्रीत मोहन सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीसवीं शताब्दी में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में सिख खालसा सेना की कमान किसने संभाली थी? Who commanded the Sikh Khalsa army in the Second Anglo-Sikh War in the 19th century? A. कुलवंत सिंह पन्नू, B. शेर सिंह अतारीवाला, C. निर्मलजीत सिंह सेखों, D. करतार सिंह सराभा। उन्नीसवीं शताब्दी, सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध। निर्मलजीत सिंह सेखों तो फाइटर पायलट थे, जिनको परमवीर चक्र भी मिला था। ओके, करतार सिंह सराभा फ्रीडम फाइटर थे। मेरा ऑप्शन ए या बी की तरफ जा रहा है। शेर सिंह अटारीवाला या कुलवंत सिंह पन्नू। बंदा सिंह बहादुर की डेथ के बाद 2-3 सिख कमांडर रह गए थे सिर्फ।
क्या लगता है कौन हो सकता है? ए या बी में से ही है कोई। इसमें बी पे मेरा ज़्यादा फोकस हो रहा है, शेर सिंह अटारी वाला पे। जयवंत सिंह पन्नू। बी पे ज़्यादा मेरा फोकस जा रहा है, बी शेर सिंह अटारी वाला। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, शेर सिंह अटारी वाला। बहुत सोच समझ के बाद रियाजी साहब ने कहा है बी शेर सिंह अटारी वाला। कंप्यूटर महाशय इसको ताला लगा दीजिए और बताइए कि ये सही है या नहीं। कैसे आपने अनुमान लगाया? एंग्लो सिख लड़ाई 2 हुई थी, जिसमें सेकंड वाले में फिर लड़ाई सिख हार गए थे। जी जी जी। जिसमें जो है शायद शेर सिंह सर अटारी वाला जी ने कमांड किया था इसको। सर बधाई हो, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको डियाजी साहब। और छोटी सी चीज बताना चाहूँगा। हाँ जी हाँ जी। 1939 में उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के टाइम सीआरपीएफ बनी थी, जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। ओ, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 1947 में हमारे उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे श्री वल्लभ भाई जी पटेल जी, तो उन्होंने इनाम इसको फिर सीआरपीएफ दिया और इसको कलर दिया, झंडा दिया। ओके। और ये वन ऑफ दी बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। वाह, क्या बात है। ये बहुत सारी जानकारी हमको मिल रही है। हम लोग तो केवल एक नाम पढ़ते हैं सीआरपीएफ, लेकिन उसके पीछे क्या क्या काम हो रहा है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। प्रीत मोहन सिंह जी तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन बची है केवल। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रीत मोहन सिंह जी ये रहा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में सबसे तेज गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम है? Which one of the following is credited with scoring the fastest goal in an international hockey match by an Indian? A. Sardar Singh. B. Ajit Pal Singh. C. Gurjant Singh. D. Dhyan Chand. सरदारा सिंह अभी रिसेंटली कैप्टन थे, 1-2 साल पहले रिटायर हुए हैं वो। अजीत पाल सिंह काफ़ी कैप्टन रहे। ध्यानचंद जी तो महान हैं ही। Scored the fastest goal फास्टेस्ट गोल वैसे international तो hockey match में। फील्ड गोल मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। वीडियो कॉल। ऑलराइट, कबीर महाशय जो बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, प्रीत मोहन सिंह जी इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। जी साहब आपने 5 नाम दिए थे यहाँ पर जिनसे आप चाह रहे थे एडवाइस लेने। क्या लगता है आपको, किनसे बात करना चाहेंगे? सेकंड नंबर टिन्नू। टिन्नू से। हाँ जी। ओके, टिन्नू जी को फोन लगाया जाए। कौन है टिन्नू जी? ये मेरे कजन ब्रदर हैं। आपके कजन भाई है। ऑलराइट, आपको लगता है इनके पास सही उत्तर होगा? हाँ, स्पोर्ट्स में काफी ओके, स्पोर्ट्स में। टिन्नू जी सत श्री अकाल, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं मैं, कौन बनेगा करोड़पति से। सत श्री अकाल सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। प्रीत मोहन सिंह जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। राइट सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ओके सर। ठीक है जी? ठीक है जी। तो अगली आवाज प्रीत मोहन सिंह जी की। प्रीत मोहन सिंह जी आपका समय शुरू होता है। Which one of the following is credited with scoring the fastest goal in an international hockey match by an Indian?
Which one of the following is credited with the scoring the fastest goal in an international hockey match by an Indian? A. Sardara Singh, B. Ajit Pal Singh, C. Gurjant Singh, D. Dhyan Chand. Fastest goal. Not sure. Not sure. Preet, not sure. No idea. No idea. Okay, ठीक है. नॉट श्योर। सरदार सिंह मिडफील्ड में खेलते थे तो वो नहीं हो सकते। गुरजंट सिंह फॉरवर्ड है, अजीत पाल सिंह फॉरवर्ड है, ध्यानचंद भी फॉरवर्ड है। अजीत पाल सिंह या ध्यानचंद की तरफ जा रहा मेरा। सही जवाब 25 लाख, गलत जवाब नीचे आ जाएंगे आप 3-20 में। न मालूम हो, हमारी राय यह रहती है कि आप क्विट कर सकते हैं। 1250 जीत रहे हैं आप। मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? नहीं उत्तर। ओके। प्रीत मोहन सिंह जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। इसका सही उत्तर वो नहीं बता पा रहे हैं और मैं ऐसे समझता हूं कि आप सही कर रहे हैं। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं डीआईजी साहब, बहुत बहुत बधाई। और आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हम बहुत प्रभावित हुए हैं। वेल डन सर, वेल प्लेड सर। तो आपके ये जो 12,50,000 रुपए हैं, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया प्रीत मोहन सिंह जी, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1250, 12,50,000 रुपए कंफर्म किया और आपके बैंक में पहुंच जाएगी। वेल प्लेड सर। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। डी ध्यानचंद। डी ध्यानचंद पे ताला लगाया जाए। No sir, this is wrong. It is गुरजंत सिंह। गुरजंत सिंह ने 18 जनवरी 2020 को FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग में के दौरान नेदरलैंड के खिलाफ सिर्फ 13 सेकंड में 13 सेकंड्स में गोल करके उन्होंने 1976 में अजीत पाल सिंह जी द्वारा 15 सेकंड के किए गए गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। ऑलराइट, प्रीत मोहन सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ खेल करके। ये हमारा सौभाग्य कि आप आज यहाँ आए, अच्छी खासी रकम जीत करके गए हैं। क्या कीजिएगा इस रकम का? आपको मैं बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जी एक वेब साइट है एक, जिसका नाम है भारत के वीर। भारत के वीर। भारत के वीर वो एक्सक्लूसिवली पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन जवानों के लिए हैं जो मार्टर्स हो गए, जिनकी किसी ऑपरेशन वगैरह में किसी में डेथ हो गई है। तो उनके फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए माली हालत को देख के उनको आप डोनेट कर सकते हैं पैसा। उसमें कुछ हिस्सा मैं देना चाहूँगा, प्लस कुछ और सोशल वर्क के लिए, प्लस नेक्स्ट ईयर जो है हमारा 25th मैरिज एनिवर्सरी है। ओह तो मेरे को उन्होंने बोला हुआ है कि स्विट्ज़रलैंड मेरे को जाना है, तो कुछ बच गए तो स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, नहीं तो नागालैंड ले जाऊँगा। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। और 12,50,000 रुपये आप जीतते हैं। तालियों के साथ अभिनंदन प्रीत मोहन सिंह। थैंक यू सो मच सर। आपको सैल्यूट हो गया, एक बार ऐसे लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा प्रीत मोहन सिंह जी किस तरह आज 12,50,000 रुपये जीत कर गए। CRPF के DIG, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि वो आज हमारे साथ यहाँ पर थे। एक और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ भी
ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि एक हिंदी मुहावरा बन जाए। Arrange these words in the correct order to form a popular Hindi proverb. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए झोंकना, बी आंखों, सी में, डी धूल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए आंखों, बी, फिर आता है सी में, फिर आता है डी धूल, अंत में ए झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, बी सी डी ए, यह है सही क्रम। और इस क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब। सबसे तेज जवाब अंजू रानी। ओ वाह। आइए बैठिए। मुझे कपड़ों से बहुत प्यार है और मेरा मतलब शौक है कपड़े। मैं चाहती हूँ मेरे पास सारे कलर्स का कलेक्शन हो, चाहे वो ग्रीन है, येलो है, बॉटल ग्रीन है, सी ग्रीन है, लेमन है, पिंक है, बेबी पिंक है, मर्जेंटा है, ब्लू है, नेवी है, प्लम है, गोल्डन येलो है। हर कलर, कोई कलर ना बुरा ना मान जाए। मेरा नाम अंजू रानी है, मेरी उम्र 40 साल है। मैं एक एक्सपोर्ट हाउस में एज अ क्वालिटी मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। इसी रुझान से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। ये है आलम कि इतने सारे कपड़े हो गए कि मुझे उनको रखने की जगह नहीं होती है। इसीलिए ना कितनी बार क्या होता है कि एक कपड़ा मैंने पहना तो उसको दोबारा पहनने का मौका नहीं मिला। तो इस करके ना मेरे कलीग्स मेरे को कहते हैं, मैम आप अपने ही कपड़े पहनती हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है रेंट पे लेती हो? कोई कोई कपड़ा तो आपको ऐसा है कि दिखता ही नहीं है। केबीसी में मैं जो भी धनराशि जीतूंगी उससे हम अपने लिए एक घर लेना चाहेंगे, मेरा अपना घर, क्योंकि अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं। इसको मैं अपने तरीके से व्यवस्थित करूं, जिसमें मैं अपने कपड़ों के लिए भी एक जगह हो तथा उससे जीती हुई राशि का इस्तेमाल मैं अपनी बेटियों की हायर एजुकेशन के लिए करना चाहूंगी। मैं उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहूंगी, जैसे कि मैं खुद हूँ। इतना स्नेह और प्यार है आपको कपड़ों से अंजू रानी जी। अलग अलग पोशाकें आप पहन करके वहाँ ऐसे लग रहा था कैट वॉक पे आप चल रही हैं। बचपन से ऐसे ही शौक था आपका या हाल ही में ये हुआ है? नहीं सर, शौक तो शुरू से है। अब जब गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ गई हूँ तो वहाँ पर इतने सारे कलर्स देख के, इतने सारे डिजाइन, किसी भी रंग को आपने नहीं छोड़ा था जब ये आप गिन रही थी? जी सर। कुछ तो इंस्पिरेशन आपसे भी है ना? हैं? जी सर। हमने कहा आपके भी तो इतने सारे कपड़े कभी रिपीट ही नहीं होते हैं, तो मतलब नहीं ऐसे इतने कपड़े नहीं जितना आपने अभी अब दिखाया है हमको। नहीं सर, अलमारी भर गई है, बिस्तर भी भर गया है। एक सही एकदम सच उत्तर बताइएगा, कितने कपड़े हैं आपके पास? 50-55 साड़ियाँ होंगी, 25-30 पैंटें होंगी, 100-125 टॉप्स होंगे, 20-25 ड्रेसेस भी होंगी, और बस इतना ही बताती हूँ, नहीं तो आगे दिलाएंगे नहीं। भाई साहब नमस्कार करता हूँ आपको। हमारे ये आज कंपेनियन के रूप में आए इनके पतिदेव। आपका शुभ नाम भाई साहब? प्रकाश। अच्छा, उनके रखने के लिए कोई जगह है कि नहीं उनके कपड़ों की? रख ही लेते हैं। अच्छा ऐसा ही है, जगह नहीं देंगे आप उनको? आप संतुष्ट हैं भाई साहब? सर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन कोई है ही नहीं आपके पास, हाँ ही बोलना पड़ता है। ऑलराइट, इतने सारे जब 500 कपड़े हैं आपके पास, 500 ही है ना कि और भी हैं? हो सकता है सर ज़्यादा हो। तो कैसे पता चलता है आपको कि हमने ये तो अभी मार्च में पहना था, अभी तो हो गया है दिसंबर?
सर मतलब ना ये पता होता है कि ये पहना है ना, अभी काफ़ी टाइम तो याद भी नहीं होगा कब पहना है, बट हाँ ये पता है कि इस साल नहीं पहना है। अभी जो मैंने ये साड़ी पहना है ना, ये लास्ट टाइम कभी पहना मुझे नहीं पता है, बट अच्छा अच्छा, हमने Repeat सोचा कि बहुत आप दिन अपने मोबाइल पे एक फोटो खींच लेंगे। वो तो खींचती हूँ। खींचती है ना, खींचती देखिए हूँ। कितनी बढ़िया राय बताई हमने आपको। नहीं मैं खींचती हूँ खींच के देख लिया, अच्छा ये तो उस दिन पहना था, ये आज नहीं सर, पहनेंगे। काफ़ी टाइम ऐसे रखती हूँ मैं। हे भगवान। ओके, सारे नियम तो आपको मालूम है। हमारे जो आज के एक्सपर्ट है मुकेश शर्मा जी हैं, और जब कभी भी आपको कोई संकट हो प्रश्न का तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? हाँ जी। ओके, इसी के साथ चलिए देवी और सज्जनों और अंजू जी शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तैयार हो जाइए अंजू रानी जी और इस पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ होता है अच्छा बोलने वाला? Which of these names means well spoken? A. सुभाष, B. सुनील, C. समित या सुमित, D. सुजीत। सर मुझे तो इसका ऑप्शन डी सुजीत लग रहा है। सुमित तो नहीं, सुभाष, ए सुभाष। सुभाष, यस सर, ए को Sure है? लॉक कीजिएगा। ए पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने। कहाँ आपको संदेह हो रहा था? चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या किसी प्रसिद्ध साड़ी का प्रकार नहीं है? Which of the following is not a famous variety of sarees? A. चंदेरी, B. बनारसी, C. कांजीवरम या D. मुरादाबादी। सर डी मुरादाबादी। तुरंत उत्तर दे दिया। कपड़ों की जहां बात आई, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपकी सबसे, आज के अलावा आज की सबसे फेवरेट साड़ी कौन सी है इनमें से? सर मेरे पास चंदेरी और बनारसी साड़ी है। अभी कांजीवरम नहीं है? कांजीवरम नहीं है। ओहो, कांजीवरम नहीं है? नहीं, अभी वो मेरे कलेक्शन में नहीं है। नहीं है, उनको लाइए, बहुत सुंदर साड़ियां होती हाँ हैं। जी सर। दक्षिण भारत में जी सर। बहुत सुंदर साड़ियां बनती हैं उनकी। पल्लू उनका बहुत मोटा और बहुत बहुत। गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड होता है। Yes, sir. कितनी जानकारी है हमको इसके बारे में, ताज्जुब हो रहा ना आपको? ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बघेली और कन्नौजी इनमें से किसके प्रकार हैं? What are बघेली एंड कन्नौजी टाइप्स ऑफ? A. लहंगा, रिवर्स, डायलेक्ट्स, आइलैंड्स। लहंगा, नदी, बोली या द्वीप। जी सर, ये मुझे ऑप्शन ए लहंगा लग रहा है। बघेली बोली, कन्नौजी बोली नहीं है, नदी नहीं, द्वीप नहीं। मुझे ये लहंगा, बघेली बोली। दिक्कत हो रही हो तो लाइफ लाइन ले लीजिए, 12 सेकंड रह गए। 50-50 सर। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। 11 सेकंड बचे हैं। 50-50 लाइफ लेना चाह रही हैं अंजू रानी जी, इसको अंकित किया जाए। और दो जो गलत है विकल्प, इनको मिटा दीजिए। जहां जा रही थी चला गया। अब है डायलेक्ट्स और आइलैंड्स। सर प्लीज लॉक सी बोली। बोली डायलेक्ट्स पे कह रहे हैं, सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके, अब आएगा चौथा प्रश्न। यह है 5000 रुपए का। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने अंजू रानी जी। पनीर के एक वेगन विकल्प टोफू को इनमें से किस चीज से बनाया जाता है? Which of these is used to make a tofu a vegan alternative to पनीर? खाना होना तो पकाती होंगी आप घर में, हाँ जी सर। हैं? शौक भी है आपको। इसका उत्तर बताइए। पनीर के एक वेगन विकल्प टोफू को इनमें से किस चीज से बनाया जाता है? ए. आलमंड मिल्क, बी. सोया मिल्क, सी. ओट मिल्क या डी. हेल्प में हिंदी में सुनिए। बादाम मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क या हेम्प मिल्क। सर बी सोया मिल्क। बी सोया मिल्क। श्योर है? बनाया है आपने कभी इसको? नहीं बनाया नहीं है, पर खरीदा जानकारी है मार्केट आपको। से। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। टोफी में आपको
स्वादिष्ट लगता है आपको? नहीं ना, मुझे भी। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पता नहीं, वो तो नाम से ही जैसे ये टोफू क्या हुआ है ना, खिलौना लगता है जैसे टोफू। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा पांचवा प्रश्न आपके सामने। किस नेता ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में की थी और बाद में शिवसेना पार्टी की स्थापना की? Which leader began his professional career as a cartoonist and later founded the Shiv Sena party? ऑप्शन रखूं? जैसा A. राज ठाकरे, B. मनोहर जोशी, C. सुभाष देसाई, D. बाला साहब ठाकरे। राज ठाकरे जी तो नहीं अभी है, वो तो शिवसेना पार्टी की स्थापना, तो सर ये डी बाला साहब ठाकरे। D. बाला साहब ठाकरे, सर। जरा जोर से बोलिए। हाँ जी सर, डी बाला साहब ठाकरे को लॉक D पे ताला लगा दें? Yes, sir. ऑलराइट, D पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, अंजू रानी जी, पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। यहां से हर प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? On which actress is the song picturized? गाना सुनाएंगे आपको, सुनाया जाए कंप्यूटर जी। On which actress is this song picturized? ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? A. रवीना टंडन, B. ऐश्वर्या राय, C. जूही चावला, D. प्रीति जिंटा। सर ये होगा बी ऐश्वर्या राय। B. ऐश्वर्या राय पे जी, लॉक कर दीजिए। श्योर है? हाँ जी सर। B को ताला लगा दें? जी सर। बोलना पड़ेगा। हाँ जी सर, लॉक कर दीजिए, बी ऐश्वर्या B राय। पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस महिला को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? जी सर। Identify this lady who was the first woman president of the United Nations General Assembly. ऑप्शन सुनिए। A. विजय लक्ष्मी पंडित, B. सरोजनी नायडू, C. सुचेता कृपलानी, D. अमृत कौर। संयुक्त बहुत जानी पहचानी तस्वीर है ये। ये सरोजनी नायडू जी तो नहीं लग रहे हैं। विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी जी हो सकती है। आइडिया नहीं आ रहा है। शायद 17 सेकंड रह गए, बोलिए। एक लाइफलाइन ले सकती हैं सर, आप। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे अंजू रानी जी, और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताइए। ए, गेस कर दीजिए किसी को भी। ए विजय लक्ष्मी पंडित। ए. विजय लक्ष्मी पंडित पे ताला लगाया जाए, और यदि आप खेलती तो ये सही होता। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन और इंदिरा गांधी जी की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित जी 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष थी। लग तो रहा था सर। जी, ऑलराइट, कोई बात नहीं। अब इस प्रश्न को हटा देंगे, और एक हमारी 11 विषयों की एक सूची थी, और आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुने। किसको चुना था आपने यहाँ? एंटरटेनमेंट सर। एंटरटेनमेंट चुना था। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए, और एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न हमारे सामने डालिए अंजू रानी जी के लिए। इनमें से किस पति पत्नी की जोड़ी ने 2020 की फिल्म तानाजी में तानाजी मालुसरे व उनकी पत्नी का किरदार निभाया है? Which of these real life couples played the characters of Tanaji Malusare and his wife in the 2020 movie Tanaji?
हैं? ए सैफ अली खान, करीना कपूर खान। बी अजय देवगन, काजोल। सी रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। डी रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख। सर इट्स बी, अजय देवगन काजोल। ताला लगा दें इसे? हाँ जी सर। बोलना पड़ेगा आपको। हाँ ताला जी लगा सर, दीजिए। ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। तानाजी मालसुरे के जीवन में पर आधारित है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के एक सैन्य योद्धा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू रानी जी, 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए। और 8वां प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस शहर को पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्योंकि ये एक प्रमुख कपड़ा और होजरी निर्माण केंद्र है। Which of these cities is also called the Manchester of Punjab, as it is a major textile and hosiery center? A. Amritsar. B. Moga. C. Patiala. D. Ludhiana. सर डी लुधियाना को लॉक कीजिए। पट से बोला आपने जहां कपड़ों की बात आई। डी लुधियाना पे ताला लगाने को कह रहे हैं अंजू रानी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और शहर के तेजी से बढ़ रहे कपड़ा और होजरी उद्योग के कारण लुधियाना का नाम मैनचेस्टर ऑफ पंजाब और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पड़ा, क्योंकि मैनचेस्टर जो कि विलायत में है वहाँ भी मैनचेस्टर जाना जाता है कपड़ों के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी अंजू रानी जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न है ये 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। अंजू रानी जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2020 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? Who is the captain of the Indian cricket team in the ICC T20 Women's World Cup 2020? A. Harmanpreet Kaur. B. Jhulan Goswami. C. Poonam Yadav. D. Jemima Rodriguez. गोस्वामी नहीं है, पूनम यादव नहीं है। सर मुझे इसका आंसर ए हरमनप्रीत कौर लग रहा है। ए हरमनप्रीत कौर। Yes, sir. ताला लगाने लगाए? यस सर। लगा दिया जाए? यस सर। ए पे ताला लगाइए। हरमनप्रीत कौर। यस इज द राइट आंसर। हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी की। भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया था, जहां वो ऑस्ट्रेलिया से 85 रन से हार गया। हरमनप्रीत कौर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। यस सर। ऑलराइट, ओके। अब 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, चांस मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। अंजू रानी जी, ये रहा आपके सामने। स्वच्छता तथा शौचालयों के वैश्विक इतिहास को समर्पित सुलभ इंटरनेशनल शौचालय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? In which city is the Sulabh International Museum of Toilets, dedicated to the global history of sanitation and toilets, located? A. Mumbai. B. Hyderabad. C. Delhi. D. Bengaluru. बॉम्बे नहीं, बेंगलोर बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर है, बेंगलोर भी इसका आंसर हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा। दिल्ली बेंगलोर में मैं कंफ्यूज हूँ सर। बेंगलोर। क्या लग रहा है आपके मन में? बेंगलोर और दिल्ली में से कंफ्यूज हूँ। सुलभ। अच्छा, मेरे चेहरे पे मत देखिए, उसके ऊपर तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। सर लाइफ टाइम। शांत 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 हो जाइए। 2 बची हुई हैं, एक वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, इसी को अंकित कीजिए कंप्यूटर महाशय। और हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी, उनसे परिचय करवाइए हमारा एक बार फिर। मुकेश जी, प्रश्न आपने सुन लिया होगा।
मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं प्रश्न आपके सामने और विकल्प देता हूं और 60 सेकंड जैसा कि आप जानते हैं उसमें आपको उत्तर देना होगा। स्वच्छता तथा शौचालयों के वैश्विक इतिहास को समर्पित सुलभ इंटरनेशनल शौचालय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, अब ऑप्शन देता हूं आपके सामने और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है। ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी दिल्ली या डी बेंगलुरु। जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल जो है उसकी स्थापना की थी और वो जगह जगह शौचालयों की और इस तरह की व्यवस्था आपने देश भर में देखी होगी। लेकिन ये जो म्यूजियम है ये दिल्ली में स्थित है और टाइम पत्रिका ने, मुझे याद आता है एक बार इसे जो 10 वियर्डेस्ट म्यूजियम्स हैं उसमें भी रखा था इसको, तो ये दिल्ली में स्थित है। अंजू जी, हाँ जी, दिल्ली लग बताइए रहा क्या था। करेंगे? लॉक करूंगी सर। दिल्ली, सी दिल्ली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको जितवा दिया है 3,20,000 रुपए और यहाँ पर जैसी प्रथा है एक चेक आ जाएगा आपके नाम 3,20,000 रुपए। ₹3,20,000। अब चल पड़ी जी, शांत हो जाएंगे। आपके पास समय रहेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए का। खेलिएगा अवश्य से। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो में दिखाए गए ये राजनेता ने इंदिरा गांधी के बारे में इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? Which of these books about Indira Gandhi is written by the politician seen in this video? हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं अंजू रानी जी। वो अपने आप को ये मानकर चलती थी कि वो उनका जीवन प्रकृति में ही हो, पहाड़, जंगल, जानवर, नदी, नेचर, प्रकृति से उनका बहुत लगाव था और ये किताब उस जीवन का एक उल्लेख है। विकल्प रखता हूं। ए, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी। बी, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। सी, इंदिरा गांधी रिटर्न ऑफ द रेड रोज। डी, इंदिरा गांधी ट्रिस्ट विद पावर और ट्रिस्ट विद पावर। सर मुझे ना दो में लग रहा है। एक है बी, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, एंड क्योंकि पूरा इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है तो डी लग रहा है, इंदिरा गांधी जस्ट विद पावर, उनकी पावर के लिए। सर इंदिरा गांधी जी, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बायोग्राफी के। कौन सा बोल रहे हैं ताला लगाने के लिए? मैं ए, इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी। ए बायोग्राफी इंदिरा गांधी। ए, ताला लगा दें उसको। यस सर। कमिश्नर महाशय, ए इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पे ताला लगाया जाए। नहीं अंजू रानी जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। चल रहा था। आपने शायद उनकी बातें ठीक से सुनी नहीं। वो क्या कह रहे थे कि प्रकृति के बारे में उनको ज़्यादा चाव था, नदी हो, पेड़ हो, जंगल हो। जयराम रमेश जी थे ये, मैं वर्तमान में कर्नाटक राज्य में राज्यसभा सांसद हैं। 2017 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर यह पुस्तक लिखी थी। ओके, अब 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं अंजू रानी जी, और ये जो 3,20,000 रुपए हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में तुरंत, यहीं से बैठे बैठे। ये एक मोबाइल ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफ़र नाउ दबाएंगे, 3,20,000 रुपए आ गया। कंफर्म किया और ये पहुंच गया तुरंत आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको।
All the best to you, Anjuran ji. It's a joy meeting you. Thank you so much. और हमारे पास हैं 3 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे कम से शुरू करते हुए क्रिकेट में बनाए जाने वाले इन स्कोर्स को इनके रन्स के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग विद द लीस्ट, अरेंज दीज क्रिकेटिंग स्कोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ रन्स। तैयार हो जाइए। ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए दोहरा शतक, बी तिहरा शतक, सी शतक या डी अर्धशतक। ए डबल सेंचुरी, बी ट्रिपल सेंचुरी, सी सेंचुरी, डी हाफ सेंचुरी। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी अर्धशतक, जो कि 50 रन का होता है। फिर आता है सी शतक 100 रन का। फिर है ए दोहरा शतक 200 रन का। और फिर अंत में बी तिहरा शतक 300 रन का। इसी क्रम में देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया है डी, सी, ए, बी में। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब नंदिनी लक्ष्मण मदनावाले। बैठिए बैठिए बैठिए। नंदिनी जी, आंसू बहाने की जगह नहीं है ये, अब तो मुस्कुराने की जगह है कि नहीं? नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हुटर बज गया है नंदिनी जी। आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर आपके साथ आगे खेलेंगे इस खेल को, ठीक है? तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सकुशल रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। इतना भावुक हो रहे हैं।